राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णा भक्ति भाव में। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ गोपाल जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप बिल्कुल सही तरीके से लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से जगा सकते हैं, यानी सुबह के समय किस तरीके से उठाएं। तो दोस्तों, ये मेरा तरीका है, हो सकता है आप मुझसे भी अच्छी तरीके से उठाते हो, लेकिन ये मेरा तरीका है उन लोगों के लिए जिनको नहीं मालूम है सही तरीके में लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से जगाया जाता है। तो आपने देखा, अभी मैं आ गई हूँ सुबह अपने निजी कामों से फ्रेश होके आ गई हूँ यहाँ पे, और मैं लड्डू गोपाल जी को उठाऊंगी। मेरे लड्डू गोपाल जी मंदिर के पास में सोते हैं, और एक दो बार मैं लड्डू गोपाल जी को, ऐसे नहीं कि मैंने अभी आई मंदिर खोला तुरंत उठाए गोपाल जी और बिठा दिए मंदिर में, और ऊपर से उनको कुछ कपड़ा भी नहीं उठाया। तो दोस्तों, ये जो तरीका है बिल्कुल गलत है मेरी तरफ से। मैं इस तरीके को बिल्कुल नहीं मानती हूँ, क्योंकि अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा बाल रूप में कर रहे हैं, उनको अपने बच्चे की तरह मानते हैं, या फिर आप जिस भी रूप में मानते हैं, लेकिन सुलाने का और उठाने का तरीका यही होना चाहिए। दोस्तों, मेरा जो तरीका है वो ये है, जैसे मेरे घर में बच्चे हैं तो मैं 2-3 बार लड्डू गोपाल जी को उन नाम से पुकार देती हूँ। गोपू सोना उठ जाओ बाबू, शलोनी उठ गई, तन्नू भैया उठ गए, सोना बाबू उठ जाओ, जगह नहीं है मेरे बाबू। तो 2-3 बार इस तरीके से प्यार से उनको सहला के उनके ऊपर हाथ फिरा के जाइए और उनसे बोल दीजिए, बाबू उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म कर रही हूँ, दूध पियेंगे मेरे बाबू, डूडू मियेंगे। इस तरीके से जैसे हम बिल्कुल बच्चे से बात कर रहे हों, आप अपने उस भाव को रखिए मन में और लड्डू गोपाल जी की सेवा कीजिए इस तरीके से। अभी मैं दूध रख के आ गई हूँ गैस पे, जब तक दूध गर्म होगा ना तब तक मैं अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में बिठा दूंगी, और इस तरीके से उनको तुरंत कंबल भी उड़ा दूंगी, ताकि सुबह सुबह, वैसे मैं ज़्यादा जल्दी नहीं उठाती हूँ सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि देखिए छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे को कौन जल्दी उठाता है। नहीं, नॉर्मल समय में जैसे 6 बजे तक, 5:45, 6, 5:30, ऐसे 5:30 तो कभी उठाती हूँ, नहीं तो 6, 5:45 या फिर 6:15, 6:30 लास्ट पर, इससे ज़्यादा लेट नहीं उठाती हूँ। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में दूध लेने के लिए गोपाल जी के लिए, क्योंकि ये सुबह का जो होता है ना गोपाल जी का, ये बाल भोग होता है। तो अभी मैं गोपाल जी को बाल भोग दे दूंगी, और देखिए धीरे धीरे करके एक एक करके सारे सदस्य घर के अब जग रहे हैं, क्योंकि गोपाल जी उठ गए हैं। तो गोपाल जी को उठाते ही सब लोग उठ जाते हैं, और बच्चे भी उठ गए हैं, स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे मेरे गोपू सोना पी रहे हैं दूध, डूडू पी रहे हैं गरम गरम मेरे बाबू दोनों मंदिर में बैठ के। तो इस तरीके से अपने भाव रखिए। और यहाँ पे जब तक मेरे बाल गोपाल दूध पिएंगे, अपना बाल भोग लगाएंगे, तब तक मैं भी अपनी कॉफ़ी ले लूँगी। और यहाँ पे मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाती हूँ अपने लिए, और बालकोनी में घूम के उसको एंजॉय करती हूँ। तो दोस्तों, आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा तरीका लड्डू गोपाल जी को उठाने का कैसा लगा। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जितना हो सके इस वीडियो को कर देना शेयर। कॉफ़ी पीने के बाद अब सीधा मैं जाऊंगी नहाने के लिए, और नहाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी की करूंगी सेवा पूजा, यानी कि उनको नहलाना धुलाना। और लड्डू गोपाल जी यहाँ पे नहा धो लिए हैं, और मंदिर में मैंने उनको विराजमान भी कर दिया है। और अभी मैं कर रही हूँ सुबह की आरती। दोस्तों, गोपाल जी की आरती हो गई है, और यहाँ पे मैं गोपाल जी का जो फालतू का सामान है उससे उठा के रख दूंगी। और दोस्तों, कर लीजिए मेरे गोपाल जी के श्रृंगार दर्शन। और मैंने गोपाल जी को दे दिया है श्रृंगार भोग में, मैंने आज दी है उनको सोन पापड़ी, यानी कि सोन मिठाई जो होती है वही दी है। और ये मेरे गोपाल जी का सुबह की सेवा पूजा है, जो सुबह के समय में करती हूँ। और संडे की एकादशी, दोस्तों फिर से बता रही हूँ, वैसे तो मैं वीडियो डाली हुई है डिटेल में, लेकिन फिर से बता रही हूँ, संडे की एकादशी है, तो पहले से ही आप लोग तुलसी वगैरह तोड़ के रख लीजिए, ताकि संडे को आपको तोड़नी ना पड़े। गोपाल जी को मैंने गरम ड्रेस में पहराना शुरू कर दिया है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं गरम ड्रेस में मेरे गोपाल जी, कितना मनमोहक रूप है। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरे गोपाल जी के दर्शन कैसे लगे। तो चलिए, सुबह की सेवा पूजा भोग आरती हो चुकी है अभी, और अभी सुबह का समय हो रहा है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरी तुलसी महारानी। देखिए, सब लोग कहते हैं कि तुलसी महारानी सर्दियों में सूख जाती हैं हमारी, और देखिए मेरी तुलसी महारानी को
अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, नज़दीक से दिखाऊंगी, रुको। तो देखिए इस तरीके से मैं तुलसी महारानी का डेली जल बदलती रहती हूँ। तुलसी महारानी कम से कम 10 से 11 दिन बासी नहीं मानी जाती हैं। और देखिए तुलसी, तो ये जो वाला डाली है ये मैंने आज तोड़ी है, और क्योंकि संडे को नहीं तोड़ी जाती है और एकादशी को भी नहीं तोड़ी जाती है, तो संडे की एकादशी है तो इसलिए मैं पहले ही ढेर सारी तुलसी तोड़ के रख लेती हूँ, तुलसी माता से आग्रह करके, यानी कि उनकी आज्ञा लेके। और देखिए यहाँ पे देखिए मेरी तुलसी महारानी उग गई हैं इस जल में। देखिए जड़ दिख रही होंगी आपको। देखिए कमेंट में बताइएगा क्या आप लोगों की भी तुलसी महारानी कभी इस तरीके से मतलब उगाई हैं जल में। फोकस नहीं कर रहा है कैमरा, 1 मिनट फिर से दिखाती हूँ। एक मिनट फिर से दिखाती, ये देखिए क्लियर दिख रही होंगी तो आपको। ये बैठे मेरे कन्हैया, और कन्हैया तुलसी महारानी को सूखने नहीं देते हैं। हाथ पे लेके दिखाती हूँ अगर आप लोग देख पाओगे तो। ये देखिए, हाँ अभी देखिए आप लोगों को, देखिए आप लोगों को जड़, हाँ अभी देखिए इस तरीके से तुलसी महारानी लोटे में उगाई हैं। और मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कुछ लोग सोए हुए हैं घर में, नहीं तो वो जाग जाएंगे। देखिए मेरे कन्हैया की सुबह की सेवा पूजा भोग आरती हो चुकी है, और ये तुलसी महारानी के दर्शन और तुलसी माता उगाई हैं। देखिए सब लोग कहते हैं कि ज़्यादा पानी देने से तुलसी माता सूख जाती है, तो लिमिट में दीजिए, ज़्यादा पानी नहीं। इस तरीके से तुलसी माता उग जाती हैं कन्हैया जी के चरणों में दोबारा से। ये देखिए वाह मेरे कन्हैया वाह, आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। मैं तुलसी माता को फिर से जल में ही विराजमान करवा देती हूँ। और मुझे पता रहता है कि ये वाली हमने पहले तोड़ी थी और ये अभी लेके आई हूँ, तो ये मैंने एकादशी के लिए पहले से ही तोड़ के रख लिया तुलसी, और अभी तो ये भी चल रही है। तो बस इसी तरीके से आप भी रख सकते हैं। देखिए ये तुलसी का पॉट लाई हुई हूँ मैं, और चलिए अभी मैं दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ बाकी। और मेरे लड्डू गोपाल जी ने आज पहनी है सर्दी की ड्रेस, क्योंकि सर्दी बढ़ चुकी है। ये देखिए, तो चलिए अभी मुझे लेट हो रहा है, कुछ काम कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ और कन्हैया को मिलाती हूँ।